स्मार्ट विद बबीता सिंह के प्लेटफॉर्म पे मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला जो भी वीडियो बनाया है एजुकेशन से रिलेटेड हमने सारा वीडियो डाला हुआ है बीएड वगैरह के बच्चों के लिए, उसी के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आता है एजुकेशन। मेन हमारा एजुकेशन क्या है, क्योंकि ये हमने 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए शुरू किया था, क्लासेज उन्हीं की चल रही थी अभी तो। और ये जो हमारा टॉपिक है ये सभी बच्चों के लिए है। फिलहाल 1st सेमेस्टर के आपके 101 कोर्स में भी है और बीएड बीटीसी वगैरह में भी, सब में एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जो एजुकेशन से रिलेटेड आपके चाहे वो प्रशिक्षक हों बीएड या बीटीसी डीएलएड वगैरह के, या एजुकेशन सब्जेक्ट के बच्चे हों यूजी पीजी के, उन सब के लिए, और इसके साथ ही उनके एकेडमिक के लिए भी ये कोर्स के अंतर्गत आता है, और अन्य बच्चे जो भी तैयारी से संबंधित हैं उनके लिए भी। तो चलिए आज हम टॉपिक 1 शुरू करते हैं। एजुकेशन, शिक्षा क्या है। सबसे पहले इसका कुछ चीज़ें जो है हम लेके आए हैं, शिक्षा का कॉन्सेप्ट या मीनिंग, उसके साथ ही उसके प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड नेचर्स ऑफ एजुकेशन, जो आपके टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं मीनिंग, कॉन्सेप्ट या मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ या प्रत्यय क्या है। शिक्षा को हम के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कई रूपों में हम देना पड़ेगा। जैसे कि पहले शिक्षा के शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, एजुकेशन का, अगर हम एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ देखें, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ देखें, एजुकेशन जो है हमारा ये शिक्षा, एजुकेशन जो है एडुकेटम, एडुकेटम से बना है। एजुकेशन इंग्लिश शब्द है एजुकेशन। एडुकेटम जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एडुकेटम 2 शब्दों से मिलके बना है, ई प्लस डुको। ई का मतलब होता है अंदर से और डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे एडुकेटम का मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, अर्थात दोनों को अगर मिला के अर्थात छात्र की अंतर्निहित शक्तियों के या उनके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी उनके अंदर शक्तियाँ हैं, क्षमताएं, उनको बाहर निकालना या उसको अग्रसारित करना या उसको विकसित करना, डेवलप करना। ठीक है, छात्रों के या बालकों के या किसी भी व्यक्ति के उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, उनके अंतर्निहित गुणों का विकास करना, उनके अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना या उसको बाहर निकालना। ठीक है, दूसरी शब्द हम लेते हैं शिक्षा। शिक्षा को हम देख लेते हैं। शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से आता है। शिक्ष धातु, शिक्ष जिसका मतलब ही होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। सीखना या सिखाना भी हम कह सकते हैं। सिखाना, सीखना जो है, शिक्षा जो है सीखना एक तरह से उसका जो है संज्ञा है, और उसके अर्थ के रूप में देखें तो सिखाना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ शिक्षा, विद्या भी हम लेते हैं। कहीं कहीं शिक्षा को हम विद्या के रूप में भी लेते हैं। विद्या भी संस्कृत के विद धातु से बना है। विद का मतलब भी होता है जानना, विद्वान, विद से ही विद्वान बना है, जानना, जो सब जानता हो, जो सब सीखना। ठीक है, अब इनके संस्कृत, अगर हिंदी भाषा के संस्कृत से जो शिक्षा शिक्ष धातु से आया है या विद्या विद धातु से, इसका भी मतलब होता है सिखाना या सीखना, यानी किसी चीज़ के बारे में छात्रों को सिखाना, उनको विकसित करना या उनके जो भी चीज़ें हैं उनके आगे बढ़ाना या उसको आगे जो है और उसको मतलब उसमें सुधार करना। ठीक है, तो अब इनके शब्दों के आधार पे कह सकते हैं, अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो शिक्षा क्या है। अगर शाब्दिक अर्थों को देखें तो शिक्षा छात्रों के अंतर्निहित शक्तियों का या उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करना, उनको बाहर निकालना, उनमें परिमार्जन करना, उनको और बेहतर बनाना। ठीक है, अब ये मीनिंग हो गया। शिक्षा को यहाँ शाब्दिक अर्थ के रूप में हमने ले लिया। यहाँ से अब दूसरी तरफ चलते हैं। शिक्षा को संकुचित अर्थ में अगर देखें,
हमारा वैसे जो है क्या कहते हैं क्लास पढ़ा है, एक शॉर्ट्स पढ़ा है हमने, इस के आधार पर समझाया है। अगर शिक्षा को हमें शाब्दिक अर्थ हो गया, अगर उसके संकुचित अर्थ में देखें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्यालय में जो प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, एक विद्यालय में किसी भी उद्देश्य, यानी कि जो बीए या बीएड या इंटर, हाई स्कूल जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए एक विशेष उनके उद्देश्य या एक विशेष पर्पज के से वह दिया जाता है या वह जो प्रदान की जाती है। एक शिक्षक पहले से ही प्लान करके उसको एक उद्देश्य के तहत प्लानिंग करके क्लास में बच्चों को वह विषय वस्तु या वह जो भी कंटेंट उसको देना होता है देता है। यह हो गया संकुचित अर्थ। अब व्यापक अर्थ में शिक्षा को देख लेते हैं। व्यापक अर्थ यानी कि जो ब्रॉड लेवल पे हम शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, क्योंकि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, कोई ना कोई हमें नया अनुभव हमेशा मिलता रहता है कहीं भी, चाहे वह परिवार हुआ, साथी समूह हुआ, दोस्तों के साथ, समूह के साथ, रिश्तेदारी, नातेदारी, या जहाँ भी हम गए, कहीं घूमने गए, कहीं मेला में गए, कहीं और जगहों पे गए, और जो है जो चीज़ें हमें कुछ नया अनुभव हुआ या नया हमारे जो है अनुभव में वृद्धि हुआ या कुछ नया सीखने को मिला, वह शिक्षा है। तो शिक्षा जो है व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा जो है पूरी लाइफ जो है कुछ ना कुछ हम जीवन से में सीखते रहते हैं हर एज में। तो यह और डिफिनेशन जो है रेमंड के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा जो है शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसके भौतिक, उसके सामाजिक या आध्यात्मिक जो भी जीवन है उससे संबंधित जो भी वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर ले, यानी जीवन पर्यंत शिक्षावस्था से लेकर या प्रौढ़ावस्था तक जो भी वह सामंजस्य बनाता है, चाहे वो भौतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन है, वही शिक्षा है। तो इस तरह बड़े स्तर पे देखा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि विभिन्न लोगों द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। जैसे हम टी रेमंड के अनुसार ही शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, अर्थात वह क्रम है जिससे मानव अपने आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिस्थितियों जैसे भौतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक जो भी वातावरण है उसके अनुकूल बना लेता है अपने आप को। वैसे ही हार्वर्ड ने कहा है जीवन जो है शिक्षा पूर्ण जीवन है, यानी कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, यानी जीवन जीने का जो पूर्णता जो प्राप्त करता है वह क्या है? शिक्षा है। और वहीं पे आपके महात्मा गांधी का जानते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय वह जो बालक मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो सर्वांगीण यानी शिक्षा भी पक्षों का विकास करना शिक्षा है। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा की परिभाषा अपने अपनी तरह से दिया गया है। ठीक हो गया? ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट मीनिंग जो हमने समझा, और विभिन्न लोगों द्वारा हमने परिभाषा भी आपको बताएं कि शिक्षा क्या है। जैसे कि विवेकानंद द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। वहीं महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम विकास से है, सर्वांगीण विकास से है, यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों पक्षों का जो सर्वांगीण विकास कर सके वह शिक्षा है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न लोगों द्वारा शिक्षा का मैकेंजी ने संकुचित अर्थ में दिया है शिक्षा की परिभाषा कि शिक्षा संकुचित दृष्टि से शिक्षा क्या है? शिक्षा
का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं चेतना एवं पूर्ण प्रयासों से लिया गया है। यानी उसका जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, चेतनापूर्ण जो भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने जो शक्तियों के विकास के लिए या उनमें सुधार के लिए, वही शिक्षा है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न लोगों द्वारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट, शिक्षा के मीनिंग जो बताए गए हैं, उसके आधार पे हम शिक्षा को तीनों अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में हमने बताया आपको। अगला हम आते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया, अब देखिए शिक्षा को विभिन्न लोगों द्वारा, अब शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे कि एडम्स ने कहा था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, शिक्षक और छात्र। कि क्या कहा? शिक्षा जो है दो मुखी प्रक्रिया है, दो मुखी या द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? एडम्स महोदय ने कहा। किसने कहा? एडम्स ने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या दो, कौन कौन से दो मुख हैं, कौन कौन से दो पक्ष हैं? एक पहला आता है शिक्षक और दूसरा प्लस शिक्षार्थी यानी कि छात्र या बालक। ठीक है, शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया यानी शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो शिक्षा इस तरह से दोमुखी प्रक्रिया है। वहीं पे जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो उन्होंने भी एक बात कही है कि मनोवैज्ञानिक प्लस सामाजिक दोनों मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को पूरा करते हैं। समाज मतलब विद्यालय, जो विद्यालय होता है समाज का अलग रूप होता है, तो जो कक्षा है वह समाज है। विभिन्न बच्चे अलग अलग समाज के, अलग अलग परिवेश के, अलग अलग जो है जगहों के, क्षेत्र के आते हैं, तो एक समाज है। और वहाँ तो उस सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमारी जो प्रक्रिया चलती है, मनोवैज्ञानिक यानी जो सिखाने का कार्य हम करते हैं, जो शिक्षण देने का कार्य करते हैं, वह क्या है? मनोवैज्ञानिक है, जो हम अधिगम कराते हैं, जो हम लर्निंग हम का हमारा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोनों प्रक्रिया हो गई। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है। अगला हम आते हैं, शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिपोलर्स कहा। तीन खंभे शिक्षा के हैं, तीन जो है ध्रुव हैं, तीन सेंटर हैं शिक्षा के, जो एक शिक्षा को पूरा करते हैं। कौन कौन से तीन जो सेंटर हैं? पहला शिक्षक हो गया, टीचर, दूसरा स्टूडेंट छात्र, और तीसरा करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं यहाँ पे छात्र। तो इस तरह से देखा जाए एक शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षा को सिर्फ छात्र और शिक्षक पूरा नहीं करते, क्योंकि शिक्षा जो हमारा होता है एक विशेष उद्देश्य के तहत होता है, तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य भी होता है, हमारा पाठ्यक्रम भी उसमें सम्मिलित होता है। उद्देश्य यानी हमारा पाठ्यक्रम, जिसको लेकर हम शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा क्या है? तीन पोल हो गए, तीन ध्रुव हो गए।